जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरिसा, यानी कि जो भी मनुष्य श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां हासिल हो जाती हैं, और इस बात की गारंटी स्वयं माता गौरी के ईश यानी भगवान शंकर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस बेहद ही खास वीडियो में। आज के इस प्रसंग में हम जानने वाले हैं कि रोज 1 बार या 3 बार या फिर 7, 11 या 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से इंसान को क्या लाभ होता है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा का निर्माण जन कल्याण हेतु किया था और इसके 100 बार पाठ करने को अति उत्तम बताया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो लोग प्रतिदिन अपने सामर्थ्य अनुसार 100 बार से कम यानी 1, 3, 7 या 11, 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें क्या कोई लाभ नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, इस सवाल का सबसे सटीक जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, इस एक वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या श्री हनुमान चालीसा पढ़ने की सोच रहे हैं तो फटाफट से इस एस्ट्रो केपी चैनल को सब्सक्राइब करके सनातनी हिंदू परिवार का हिस्सा बन जाए और कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी न भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम बिना वक्त गवाएं ये जानते हैं कि रोज कितने बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां नारद मुनि नारायण नारायण करते करते पहुंच जाते हैं। नारद मुनि को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं एवं उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। तब नारद मुनि बताते हैं, हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु, आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप भली भांति जानते हैं कि मेरे मन में अभी किस बात को लेकर व्याकुलता है। फिर भी जब आपने मुझसे पूछ ही लिया है तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, हे प्रभु, आज मैं आपसे ये जानने आया हूं कि कलयुग के इस घोर समय में वो कौन सा मंत्र या चालीसा है जिसका पाठ करके इंसान पाप मुक्त हो सकता है। नारद मुनि के सवाल को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराते हैं और नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो भली भांति जानते हैं कि कलयुग में इंसानों के कल्याण के लिए ही, उनके पापों को खत्म करके उन्हें सद्मार्ग पर लाने के लिए ही श्री हनुमान चालीसा की रचना की गई है। जो भी मनुष्य इसका 100 बार नियमित रूप से पाठ करेगा उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और मरणोपरांत गोलोक की प्राप्ति होगी। फिर नारद मुनि पूछते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में अभी भी एक शंका है। कलयुग के भाग दौड़ भरे जीवन में जहां अधिकांश लोग भगवान का नाम लेने से भी कतराते हैं, वहां तो बेहद ही कम ऐसे लोग होंगे जो 100 बार हनुमान चालीसा करने में सक्षम होंगे। ऐसे में उन लोगों का कल्याण कैसे होगा नारायण? नारद मुनि की ये बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे लगता है आपके इस सवाल का जवाब भगवान शंकर सही तरीके से दे सकेंगे, क्योंकि वो ही हनुमान चालीसा के साक्षी हैं। इसीलिए हे नारद मुनि, आप उनसे ही जाकर इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें। भगवान श्री हरि विष्णु के इतना कहते ही नारद मुनि तुरंत ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचते हैं। सामने देखा तो पाया कि भगवान शंकर ध्यान मग्न थे, लेकिन त्रिलोकीनाथ से क्या छिपा है, उन्हें नारद मुनि के आने का पता चल गया और भगवान शिव अपने ध्यान निद्रा से बाहर आए और नारद मुनि के प्रणाम को स्वीकार करते हुए उनसे आने का प्रयोजन पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे नाथ, आप तो हनुमान चालीसा के साक्षी हैं, इसलिए मैं आपसे यह जानने आया हूं कि कलयुग में इंसान को कितने बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाता तो क्या उसके किए सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे या उसे कुछ फल मिलेगा? हे प्रभु, जन कल्याण हेतु इस दुविधा को कृपा करके दूर करें। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते, हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस संदर्भ में मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपके मन से सभी तरह की दुविधा का अंत हो जाएगा। मृत्युलोक पर रामलाल और श्यामलाल नाम के 2 पंडित रहा करते थे। रामलाल नाम का जो पंडित था
वो हर रोज 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ एवं यज्ञ किया करता था। वहीं दूसरी ओर जो श्यामलाल था वो हर रोज केवल 2 बार ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था। गांव वाले भी रामलाल को श्यामलाल से बड़ा पंडित पुजारी मानने लगे थे। कुछ दिनों के बाद रामलाल और श्यामलाल दोनों बूढ़े हो गए। बुढ़ापे में रामलाल को बहुत कुछ सहना पड़ा, बड़े ही कष्ट और तकलीफें उठानी पड़ी। वहीं श्यामलाल को बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा और उसे एक आरामदायक मौत मिली। मरने के बाद जब दोनों यमलोक पहुंचे तो रामलाल ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से पूछा, हे धर्मराज, आखिर मुझे बुढ़ापे में इतने कष्ट क्यों उठाने पड़े, जबकि मैं तो रोज ही 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने रामलाल को जो कुछ भी बताया उसे सुन रामलाल के होश उड़ गए। धर्मराज जी ने बताया कि रामलाल, जो भी पूजा पाठ, जो भी चालीसा यज्ञ तुम किया करते थे वो तुम भक्ति भाव से नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करते थे। पूजा पाठ करते वक्त भी तुम्हारा ध्यान काम वासना की तरफ आकर्षित रहता था एवं पूजा करने के बाद तुम्हारे मन में अहंकार आ जाता था। तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते थे। देखो रामलाल, जहां अहंकार आ जाता है वहां भगवान के लिए जगह नहीं रह जाती। यहां तक तुम अपने द्वारा कमाए गए पैसों से किसी गरीब इंसान की मदद भी नहीं किया करते थे। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी या साधु आ जाता था तो तुम उसका तिरस्कार करते थे। याद करो वो पल। रामलाल, जब तुम्हारे दरवाजे पर एक बूढ़ा गरीब इंसान खाने के लिए कुछ मांगने आया था तब तुमने उसका तिरस्कार करके उसे वहां से जाने के लिए कहा। शायद तुम ही भूल गए थे रामलाल की भगवान अपने भक्ति परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वह बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी महाराज थे, जो तुम्हारी भक्ति की सच्ची परीक्षा लेने के लिए आए थे, जिसमें तुम असफल हो गए। वहीं श्यामलाल, भले ही दिन में बस 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हो, लेकिन वो पूरे सच्ची निष्ठा एवं भक्ति से सबकी मदद किया करता था। वह भले ही वो तुमसे कम पैसे कमाता था, लेकिन फिर भी दान पुण्य बहुत ज्यादा किया करता था। उसके दरवाजे से आज तक कोई भी भिखारी या साधु कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। वह सदा ही गरीबों की सेवा किया करता था, इसलिए आज उसे गोलोक मिला है। रामलाल, भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका है जरूरतमंदों की सेवा करना। जहां तक बात है कि हमें कितनी बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो इसका सीधा सा उत्तर है अपने समर्थ अनुसार आपसे जितना बन पड़े आप उतने हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति के शरीर की अपनी अपनी सामर्थ्यता होती है। कोई व्यक्ति एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ बड़े ही आराम से कर सकता है, वही कोई 3 हनुमान चालीसा हर रोज कर सकता है, वही कोई 7 हनुमान चालीसा करने में समर्थ्यवान है। इसलिए हर इंसान को अपने समर्थ अनुसार ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर कभी कोई विपत्ति आ जाए तो आप संकल्प लेकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यकीन मानिए, भगवान शिव खुद इसके साक्षी हैं। अगर आपने सच्चे मन से 100 बार हनुमान चालीसा कर ली तो इस बात की गारंटी है दोस्तों, आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर ही पूरी होगी। जो कुछ भी आप चाहते हैं, जिस भी चीज के लिए आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वह चीज जरूर पूरी होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने नारद मुनि जी को हनुमान चालीसा के महत्व की कथा समझाई।